क्या आपको क्लास 9th की थ्योरम 8.5 में कंफ्यूजन है? क्या आपको इसका प्रूफ नहीं आता, या फिर आप इसको अभी तक विजुलाइज नहीं कर पाए हैं? हेलो एवरीवन, जय हिंद, दिस इज रजत प्रभाकर, वेलकम टू कक्षा गेन क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे थ्योरम 8.5 का विजुलाइजेशन। तो देखिए, पहले थ्योरम पढ़ते हैं। इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। देखिए, आपको प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम है, और दिया क्या है, उसने साफ कहा है कि अपोजिट एंगल्स क्या दिए गए, इक्वल, यानी ए वाला एंगल सी के इक्वल दिया है और बी वाला एंगल किसके इक्वल दिया है, डी के। अंडरस्टूड? तो आपको गिवन क्या हो गया भैया, गिवन हो गया एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी। नेक्स्ट, टू बी प्रूफ, देखो क्या दिया है, टू बी प्रूफ क्या करना है आपको, ए बी सी डी इज आ पैरेललोग्राम, ये आपको प्रूफ करना है। सो बच्चों, आप कैसे करने वाले हैं, आपको कुछ नहीं करना। देखो, आप इन दोनों इक्वेशन को मर्ज कर दो। देखो, ये इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मानो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो, ठीक है। तो इसके प्रूफ देखने के लिए आप देखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो करो, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी प्लस एंगल डी, ये हो गया। अब एक बात का जवाब दो, पैरेललोग्राम के ऑल इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। जानते हैं, व्हाट वी नो, लुक एट हियर जल्दी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्री। रीजन आप जानते हैं, लिख देंगे। अब ए प्लस बी की जगह रिप्लेस करके अगर लिख दूं मैं इस पूरे की जगह एंगल सी प्लस एंगल डी, ये एंगल सी प्लस एंगल डी ऐसे लिखा है, इक्वल्स टू 360। तो आपने देखा ये 2C यानी दो एंगल हो गए एंगल सी, और ये हो गए डबल एंगल डी, तो 2 कॉमन ले लिया, एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू कितना हो गया, 360, और मैंने 2 से काट दिया, कितना आ गया भैया, 180 डिग्री। तो ये आ गया एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चे, 180 डिग्री। ठीक है, अब ऐसी एंगल सी प्लस एंगल डी आ गया 180, तो इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी भी कितना आ जाएगा इक्वेशन नंबर ए से। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू कितना हो गया भैया, 180। यहाँ तक आपको क्लियर हो गई बात, सब समझ में आ गया, अंडरस्टूड है। तो अब ए प्लस बी और सी प्लस डी क्या हो गया, 180 आ गया। अब एक बात का जवाब दो जरा, एक बात का जवाब दो, एंगल ए और एंगल बी इनका सम कितना आ गया, 180। लुक एट हियर, यानी कि ये आमने सामने के एंगल का सम कितना आ गया, 180 डिग्री, यानी इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ को इंटीरियर एंगल। और अगर आप कोई सी भी एक प्रॉपर्टी दिखा देते हैं लाइंस एंड एंगल्स में, चाहे तो को इंटीरियर की दिखा दो, चाहे करस्पॉन्डिंग एंगल की दिखा दो, चाहे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की दिखा दो, चाहे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की दिखा दो, तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट टू गिवन लाइन्स आर द स्पेशल लाइन्स विच इज पैरेलल लाइन्स। गॉट इट? इसका मतलब क्या हो गया भैया, एडी पैरेलल किसके हो गए बच्चों, बीसी के। अंडरस्टूड? हो गया एडी पैरेलल बीसी के। अब बच्चा कह रहा है सर ये तो आपने प्रूफ करा दिया एडी पैरेलल बीसी, अब सेकंड वाला कैसे प्रूफ कराओगे। सेकंड वाला देखो, ये क्वेश्चन नंबर बी बन गई। सेकंड वाला बहुत आसान है। मैं अगर एंगल ए, लुक एट हियर, अब इसका नेक्स्ट प्रूफ देखते हैं। सेकंड वाला ये तो हो ही गया, यहाँ से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी दिया है, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं इक्वेशन नंबर 3 बना लेता हूँ इसको, कैसे, एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी लिख लेता हूँ। ये इक्वेशन नंबर 3 बना ली मैंने। कुछ जाता है तो बताओ, आपकी बार ए के साथ क्या ऐड हो गया, डी हो गया। अंडरस्टूड? इन दोनों को ऐड कर दो अब। ठीक है, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस टू एंगल बी प्लस एंगल सी। अंडरस्टूड? ये क्या बन गई, इक्वेशन नंबर सी बन गई। गॉट द पॉइंट? अब देखो, ए प्लस डी किसके इक्वल है, बी प्लस सी के। क्लियर है? अब ए प्लस डी बी प्लस सी के है, तो ऐसी एंगल सम प्रॉपर्टी से देखो मैंने निकाला था, 180 डिग्री आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि कितना आ गया, एंगल ए प्लस, अब आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं क्योंकि आपने ऑलरेडी ऊपर मेंशन कर दिया है। ठीक है, डी इक्वल्स टू बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिख देंगे, ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम या क्वाड्रिलेटर, उनका सम कितना होता है बेटा, 360 डिग्री। उससे आपका ये आ गया है। ठीक है, दैट्स ऑल। अब देखो, ए प्लस डी आ गया, ए और डी, ए वाला और डी वाला, लुक एट हियर, ए वाला और डी वाला, यानी ये एंगल और ये एंगल, इनका सम कितना दिया गया है, 180 डिग्री। ए और डी इनका सम कितना दिया है बच्चों, 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है, ए बी और सी डी क्या हो गई, पैरेलल लाइंस। अंडरस्टूड है? अरे अंडरस्टूड है नहीं है, इट शोज, यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ, ये लिखना पड़ेगा, को इंटीरियर एंगल्स। 10, ठीक है,
क्या हो जाएगा भैया, ए बी पैरेलल किसके हो गया, अंडरस्टूड, किसके हो गया, सी डी के। इक्वेशन नंबर किससे आ गया भैया, डी से आ गया, अंडरस्टूड। अच्छा यही मेंशन लाइन आपको यहाँ करनी पड़ेगी, अंडरस्टूड। हाँ, कभी आप सोचे कि मैं इस लाइन को बिना मेंशन करे बच जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये लाइन्स तो आपको मेंशन करनी पड़ेगी। तो उसका क्लोन मैं ले आता हूँ एंड मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, ठीक है, यस, ठीक है, तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, क्लियर है, लुक एट हियर, ठीक है। सो अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा होच पोच हो गया तो मैं इसको सही कर देता हूँ जिससे होच पोच ना रहे, ठीक है, ओके, लुक एट हियर, या थोड़ा सा होच पोच हो गया है, ठीक है। चलो फिलहाल आप समझ गए होंगे कि ये कैसे किया है। अब पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ हो गया बेटा, बताओ। पैरेललोग्राम ऐसे प्रूफ हो गया, आपने दोनों के दोनों पेयर अपोजिट साइड्स के पैरेलल दिखा दिए। अगर दोनों के दोनों पेयर अपोजिट साइड्स के पैरेलल दिखा दिए, दस इट इज अ पैरेललोग्राम। क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपके सामने पैरेललोग्राम। तो बस इक्वेशन बी और इक्वेशन डी से इट इज अ पैरेललोग्राम। सर इसको यूटिलाइज कैसे करें, इसको विजुलाइज करते हैं, कैसे इसको यूटिलाइज करना है यानी इस्तेमाल करना है, कैसे इसको अप्लाई करना है। देखिए अगर आपको ए बी सी डी कोई क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, ठीक है, तो उसने कहा था कि अपोजिट एंगल्स, अगर आपके दोनों के दोनों पेयर इक्वल दिए गए हैं अपोजिट एंगल्स के, अंडरस्टूड, यानी कि ए वाला किसके दिया है, सी के, बी वाला किसके दिया है, डी के, अंडरस्टूड। तो क्या हो गया, इसको आप पैरेललोग्राम कंसिडर्ड कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट। आई होप आपको थ्योरम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ऐसी और मजेदार और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल कक्षा केंद्र के साथ। जय हिंद।